नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आज उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए और उन्हें किसी अंग्रेजी बोलने वाले देश में छोड़ दिया जाए तो अगले 5-10 सालों में वे दोबारा उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां वे आज हैं, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और यह स्किल उन्होंने सीख ली है। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग वेल्थ के बजाय स्टेट्स के पीछे भागने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी कठिन है, लोग दुनिया घूम रहे हैं और रोज़ हैं अपने बॉस को डांट सुन रहे हैं। फिर भी हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के नए रास्ते खोजते हैं ताकि एक दिन हम भी आरामदायक जीवन जी सकें। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर करता हुआ दिखता है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो शख्स महंगी गाड़ी चला रहा है या लाखों का फ़ोन के लिए घूम रहा है, वह वास्तव में आपसे गरीब हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जो दर्शाते हैं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, भले ही आपको एहसास ना हो। पहला, आप कर्ज मुक्त हैं। लोन देने वालों के फ़ोन शायद आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि आजकल लोन लेना बेहद आसान हो गया है। लोग अक्सर लोन लेकर बाइक, फ़ोन या अन्य चीज़ें खरीद लेते हैं, बिना यह सोचे कि यह अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करेगा। अगर आप किसी कर्ज के जी रहे हैं तो अपनी ज़रूरतों को संतुलित तरीके से पूरा कर रहे हैं, तो यह एक शानदार संकेत है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं। दूसरा, आप निवेश कर रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है, चाहे वह स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, एसआईपी या किसी अन्य एसेट क्लास में है, तो आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में अभी भी केवल 3 से 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप अपनी आय का कम से कम 20% बचाकर निवेश कर रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, आपके पास इमरजेंसी फंड है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 75% भारतीयों के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, यानी यदि अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो वे संघर्ष करने लगते हैं। अगर आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड है तो आप पहले से ही भारत के अधिकांश लोगों में बेहतर स्थिति में हैं। चौथा, आप समय पर अपने बिल भरते हैं। आप लाखों कमाते हो या नहीं, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल, बिजली, क्रेडिट कार्ड और अन्य बिल समय पर चुका देते हैं तो यह आपके वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। कई लोग कर्ज और देनदारियों में उलझे रहते हैं, लेकिन यदि आप हर महीने अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत है। पाँचवा, आपके पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है। भारत में केवल 30% लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस है और मेडिकल खर्च हर साल 14% की दर से बढ़ रहा है। अगर आपके पास हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस है तो यह दर्शाता है कि आपके भविष्य के लिए तैयार हैं और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। छठवां, आप अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करते हैं। नवल रविकांत कहते हैं कि जो लोग अपनी हैसियत में रहकर खर्च करते हैं हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम की सांस जीते हैं। भारत में 81% लोग अपनी पूरी सैलरी महीने खत्म होने से पहले ही खर्च कर देते हैं। अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं तो बिना ज़रूरत दिखाए पर पैसा नहीं उड़ाते, तो यह एक बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस साइन है। सातवां, आपकी आय आपकी उम्र के हिसाब से सही है। एक रिपोर्ट के अनुसार आपकी उम्र 24 साल से कम है और आप 19,900 से अधिक कमा रहे हैं तो आप भारत के 90% लोगों से आगे हैं। वहीं 25 से 34 आयु वर्ग की आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो आप इस ग्रुप के 75% लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं। आपके इनकम की ग्रोथ पर नज़र रखना और उसे बढ़ाने की कोशिश करना आपको आर्थिक रूप से आगे ले जा सकेगा। आठवां, आपकी इनकम ग्रो हो रही है। अगर आप सिर्फ एक ही स्तर पर अटके नहीं हैं बल्कि आपकी इनकम साल दर साल बढ़ रही है तो यह दर्शाता है कि आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर राह पर हैं। अगर आपकी आय स्थिर नहीं है और आप लगातार नई स्किल्स सीखकर खुद को अपग्रेड कर रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। नौवां, आप 2x रूल फॉलो करते हैं। 2x रूल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ तभी खरीदते हैं जब आप उसे 2 बार खरीदने की स्थिति में हो। अगर कोई फ़ोन 50,000 का है तो आप उसे तभी खरीदें जब आपके पास 1 लाख हो। यह नियम आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन को दर्शाता है और आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है। 10वां, आप 48 घंटे का रूल अपनाते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने के लिए 48 घंटे का रूल बेहद ज़रूरी है। अगर आपको कोई गैर ज़रूरी चीज़ खरीदनी है तो 48 घंटे इंतज़ार करें। अगर 2 दिन बाद भी आपको लगता है कि वो ज़रूरी है तभी उसे खरीदें। यह रूल आपको इम्पल्स बाइंग से बचाकर बेहतर वित्तीय निर्णय में मदद करेगा। इन सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप इनमें से 10 में से ज़्यादातर संकेतों को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन पर खड़े हैं। भले ही आपकी नेटवर्थ करोड़ों में न हो, लेकिन आपकी वित्तीय समझ आपको एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रही है। कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कितने फॉलो हैं। जी हाँ, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।